आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे। हमने आपको पिछली कड़ी में ये बात बताई थी कि कैसे तथागत कहते हैं कि वे उन सारे संस्कारों से, उन दुखों से, उन वेदनाओं से, उस विज्ञान से जिससे दुख उत्पन्न होता है, उन सब के उदय को भी जान लिया है और उसके अस्त को भी समझ लिए हैं। तो अब वे इससे विमुक्त हो गए हैं। अब देखिए तथागत आगे कहते हैं कि उपदेश करने, इस बात को स्थापित करने, विस्तार करने, यानी कि ये जो संज्ञा, संस्कार, विज्ञान और वेदना, ये सब अनात्म है। इन सब को कहने, इसका उपदेश करने, इसको स्थापित करने, इसका विस्तार करने, इसका विभाजन करने और इसको उघाड़ कर दिखा देने पर भी यदि कोई नहीं समझता है, ये समझा देने पर भी यदि कोई नहीं समझता है, नहीं देखता है, तो मैं ऐसे मूर्ख लोगों को, अंधे जिसे आँख नहीं, जो समझता नहीं, जो देखता नहीं, उसे क्या करूं? तथागत कहते हैं कि वे जिनको समझाकर बताने के बाद भी नहीं समझ में आया कि यह संसार अनित्य है, यहां हमेशा के लिए कुछ नहीं टिकता है, सब ये बदलता है, यहां कोई चीज हमेशा के लिए टिकने वाली नहीं है, हम में से कोई भी यहां रुकने वाला नहीं है, सब कुछ अनित्य है। और ये अनित्यता की बात जब तथागत समझाते हैं तब वे कहते हैं कि देखो, मैं ये बात तो आपको समझाकर बता रहा हूं, इसको उघाड़ कर आपके सामने रख रहा हूं, जो कि आप इसको रोज देखते भी हैं और तब भी आप अंधे बने हैं। तो फिर तथागत कहते हैं कि जो दिखता है उसे भी नहीं देखता, ऐसे अंधों के लिए मैं क्या करूं? फिर वे कहते हैं कि ये बात बिल्कुल असंभव है, इसके लिए बिल्कुल अपेक्षा नहीं है कि कोई आंख वाला आदमी किसी भी धम्म को आत्मा करके ग्रहण करे। यह बिल्कुल संभव नहीं कि जिसके पास आंखें हैं और जिसकी आंखें खुली है, जो खुली आंखों से सब कुछ देख रहा है, और तब भी वो ये कहे कि वो आत्मा में है, तो फिर वो आत्मा धर्म को आत्मा करके ग्रहण करता है, तो फिर मैं क्या करूं? मेरे लिए तो वो मूर्ख ही है। फिर कहते हैं कि यदि कोई ऐसा कहे कि वेदना मेरी आत्मा है, कोई ऐसा कहे कि वेदना मेरी आत्मा है, तो उसे यूं कहना चाहिए कि आयुष्मान, वेदना 3 तरह की होती है। बहुत से लोग मिलते हैं कि ये जो मुझे वेदनाएं आ रही हैं, चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो, ये सब आत्मा है। तो तथागत कहते हैं कि उसे यह कहना चाहिए कि आयुष्मान, वेदना 3 तरह की होती है, एक सुखद वेदना, एक दुख वेदना और तीसरी असुख अदुख वेदना। अब इन 3 तरह की वेदनाओं में किस तरह की वेदना को आप आत्मा मानते हैं या फिर आत्मा समझते हैं? देखिए तथागत कितना स्पष्ट रूप से लोगों को ये समझा रहे हैं, और बड़ा वैज्ञानिक तार्किक विश्लेषण, कि बिल्कुल हर एक को ये बात समझ में आ जाए कि हमें जो वेदना मिली है, हमने जिसे महसूस किया, वो सुखद है या दुखद है या फिर असुख असदुख है। वो कौन सी है, वो किस तरह की है, जिसे आप, जिस वेदना को आप आत्मा समझते हैं? क्यों? इसे क्यों समझना चाहिए? तो तथागत आगे की बात बताते हैं कि क्योंकि जिस समय कोई सुखद वेदना की अनुभूति करता है, उस समय उसे न तो दुख वेदना की अनुभूति होती है और ना ही असुख अदुख वेदना की अनुभूति होती है। उस समय उसे केवल सुख वेदना की ही अनुभूति होती है। जिस समय कोई दुख वेदना की अनुभूति करता है, तब उसे ना सुख वेदना की अनुभूति होती है और ना ही असुख अदुख वेदना की अनुभूति होती है। और उस समय उसे केवल
दुख वेदना की ही अनुभूति होती है। और जिस समय कोई असुख दुख वेदना की अनुभूति करता है, उस समय उसे सुख वेदना की अनुभूति होती है, और ना ही उसे दुख वेदना की अनुभूति होती है, तो उस समय उसे केवल असुख और अदुख वेदना की ही अनुभूति होती है। अब ये तीनों वेदनाएं अनित्य है, संस्कृत है, प्रत्यय से उत्पन्न है और क्षय होने वाली है। किसी को दुख वेदना का अनुभव हुआ तो उसके साथ कोई दुखद घटनाएं घटी और उसने उसको महसूस किया कि ये दुखद है। कोई ऐसी घटनाएं घटी कि जो सुखद है तो उसने सुख का अनुभव किया और सुख वेदनाएं आई। कोई ऐसी घटनाएं भी घटित रही जो ना असुखा थी, ना अदुख थी, ना दुख थी, ना सुख थी, कुछ भी नहीं थी। ऐसी भी वेदनाएं रही, लेकिन उसे भी महसूस किया गया। तो ये तीन तरह की वेदनाएं, ये तीनों वेदनाएं अनित्य है, संस्कृत है, प्रत्यय से उत्पन्न और क्षय होने वाली है, व्यय होने वाली है, विराग को प्राप्त होने वाली है, निरोध को प्राप्त होने वाली है। क्योंकि जिन कारणों से वो उत्पन्न हुई है वो कारण भी टिकने वाले नहीं हैं। वो कारण मिट गए तो अनुभूति मिट गई, कारण बदल गए तो अनुभूति बदल गई, और ऐसी स्थिति में हम उसको टिकाते ही नहीं, और वो टिक सकती नहीं, क्योंकि वो इस प्रकृति के उस नियम के अंतर्गत आती है, जो प्रकृति का नियम ही अनित्य है। तो देखिए कि इन तीनों वेदनाओं में से किसी एक की भी अनुभूति करते समय किसी को ऐसा होता है कि ये आत्मा है, तो फिर उस वेदना का निरोध होते समय आपको कैसा होगा? क्या ऐसा होगा कि मेरी आत्मा बिखर रही है? जिन कारणों से जो अनुभूतियां आई है, और अगर उसको मान लिया जाए कि यह आत्मा है, सुखद वेदना को कह दिया जाए कि यह आत्मा है, दुखद वेदना को कह दिया जाए कि यह आत्मा है, अब वो जब निकल गए तो क्या ये मान लिया जाए? क्योंकि सुख भी टिकता नहीं है और दुख भी टिकता नहीं है हमेशा के लिए। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या ये मान लिया जाए कि आत्मा बिखर गई है? फिर तथागत कहते हैं कि इस प्रकार वह अपने सामने ही अनित्य सुख दुख में उत्पन्न अथवा विनाश होने वाली आत्मा को देखता है। यदि कोई कहे कि मेरी वेदना आत्मा नहीं, आत्मा की अनुभूति नहीं होती, तो उससे ये जरूर पूछना चाहिए कि आयुष्मान, जहाँ किसी की अनुभूति ही नहीं, उसके बारे में क्या ये हो सकता है कि वो आत्मा है? जिसकी कोई अनुभूति ही नहीं, उसके विषय में भी ये कहा जा सकता है कि वो आत्मा है। तो यहाँ हमें इस बात को रोकना होगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। इस समय हम लोग सच संग हो इस पुस्तक से ये बुद्ध वचन समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये मूल पाली ग्रंथों का हिंदी अनुवाद है जो भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो इस बात में आगे बढ़ेंगे अगली कड़ी में। इस वक्त हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, इस वादे के साथ कि आपसे अगली कड़ी में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।